क्वेश्चन पे यहाँ पर दे रखा है 13,824। ठीक, जब इसके हम लोग यहाँ पर इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ये यहाँ पर 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, फिर 2 से ये 2 का पेयर बन गया, एक और एक ये 2। ठीक है, ये पूरा। फिर उसके बाद में एक ये 3 और एक ये 3 का ग्रुप बना है। ठीक है, तो टोटल कितने बन गए इधर से आप देख सकते हैं, 1 2 3 3 2 के पेयर बने हैं। ठीक है, और ये 3 कितने बार, 1 2 3 3 बार 2 हो गए, 1 2 3, और ये कितना हो गया, ये 3 एक बार। तो ये इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 24। पर यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक बताने वाले हैं आप लोगों को कि इसको अगर आपको डायरेक्टली ये आता हो कि ये जो नेक्स्ट आपको नंबर दे रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 110592 ये नंबर दे रखा है। अगर आपको पता है ये 48 का क्यूब है, ठीक है, और आपको ये नहीं पता है कि कितनी बार कितने नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, ये चीज़ नहीं पता है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फैक्टर्स में भी यही चीज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग और अगर आपको ये चीज़ पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरह से मान लीजिए आपको 48 पता है। ठीक है, 48 का क्यूब होता है 110592। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 48 के फैक्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि 48 छोटा नंबर है तो उसका फैक्टर करना आसान है। ठीक है, 48 का जब फैक्टर करेंगे तो हमें फाइंड होंगे 2 2 2 और 2 और 3। ठीक, तो इस तरह से जितने भी नंबर फाइंड होंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं नंबर्स की जो 3 बार लिखे होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग उसी को 1 2 3 4, ठीक है, उनको एक एक बार लिखा है। ठीक, और जो 48 के फैक्टर्स आएंगे उनको ही हम लोग बढ़ा के लिख लेंगे, इनको भी 3 बार, इनको भी 3 बार, इनको भी 3 बार, इनको भी 3 बार, इनको भी 3 बार। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली आता हो तो और ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो बस कहना ये चाह रहे हैं। बाकी अगर आपको इसके भी फैक्टर फाइंड करने हैं, इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको याद हो तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता है करना, तो इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इनको डिवाइड करते हुए आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46656। ठीक है, इसके क्यूब में भी ऐसे करेंगे, 36 का क्यूब है इसलिए 36 के जब हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे 2 × 2 × 3 × 3 आते हैं। ठीक है, यानी कि हमें ये पता हो कि 36 का क्यूब ये होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके फैक्टर कर लेंगे और उनको ही हम लोग यहाँ पर 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो उन सबको तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ये चीज़ बता सकते हैं कि ये कितने तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75616। इसके लिए भी इसी तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी फैक्टर्स करने तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमने ये लिखे हुए हैं इनकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से, फिर से 2 से डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करने जाएंगे तब। ठीक है, तो यहाँ तक कितनी बार है ये एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, यानी कि 3 के जोड़े हैं। 9 बार आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसे। उसके बाद में जब डिवाइड होगा तो वो 3 बार 7 से डिवाइड होगा और पूरा कैंसिल हो जाएगा, 56 आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यूबिक रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9112425। ठीक, तो इसके लिए भी हम लोग इसी तरह से करते हैं। अगर आपको पता हो कि 45 का क्यूब होता है 91125, इस तरह से उसको 45 की आप कर सकते हैं फैक्टर्स और उसको 3 बार लिख लेंगे। ये देखिए 3 बार ये लिख लिया है, 3 बार ये लिख लिए और फिर 3 बार इन्हें लिख लिया है, ये तो हुआ है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली रूट्स लर्न कर लेते हैं 50 तक तो आपका काम आसान हो सकता है। ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, इनको 5 से डिवाइड कर करके देख सकते हैं।